हाय एवरीवन। जीएस के 75 डेज हार्ड चैलेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है आपका जनरल नॉलेज। देखो, आपके जीएस के जो पेपर हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो जैसे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर से होते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल स्टैटिक या फिर जनरल नॉलेज जो मिक्स होते हैं, जिसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है पर्टिकुलरली। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आज लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा इज टू स्टडी। भाई, कौन से ग्रह को स्टडी करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया? तो वो सैटेलाइट जो है वो ग्रह होते हैं। अच्छा देखो, मैसेंजर है, इसका भी कोई मतलब है, ये इसका भी मतलब है। इसका मतलब है मर्क्यूरी, सैटेलाइट न सॉरी सरफेस, सैटेलाइट और एनवायरनमेंट, जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग, ऐसा कुछ इसका मतलब है। सेट, ठीक है ना, इसका ऐसा कुछ मतलब है। अब बाकी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैसेंजर सिर्फ ऐसे नाम है, इसका मतलब है। और ये अभी आपने देखा होगा कि मरकरी के सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, तो इसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाई। तो जो ये बुक है ये बहुत फेमस बुक है। काफ़ी लोगों ने तो शायद, जिनको बुक पढ़ने का शौक होता है तो उन्होंने पढ़ी भी होगी। तो ये बुक है 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड, और उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा हमारे वीडी सावरकर ने। ठीक है, तो ये सावरकर जी काफ़ी फेमस हैं और देखो न्यूज़ में भी रहते हैं जनरली कि भाई कांग्रेस और बीजेपी की जो टसल रहती है उसमें सावरकर जी का काफ़ी बार नाम आता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, NIS स्टैंड्स फॉर। तो NIS क्या है? नेशनल इन्फेक्टियस डिजीज सेमिनार, नेशनल इरिगेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। तो डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका मतलब है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये इम्यूनाइजेशन आप जानते हैं मेनली क्या होता है, इन्फेंट, मतलब बिल्कुल जो नवजात शिशु हैं, इन्फेंट, और नवजात शिशु हैं, चाइल्ड हैं, भाई जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन का करना ज़रूरी होता है, और बाकी मदर्स का भी। ठीक है, मदर्स को भी अलग अलग टाइम पे वैक्सीनेशन होता रहता है, लाइक वो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करना पड़ता है। हु डिस्कवर्ड सीमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका आंसर है, आप सोच लिया होगा आपने, तो आंसर है जोसेफ एस्पेडिन। 1824 में इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का पेटेंट करवाया था, इन्होंने बनाई थी। इन्होंने ऐसी एक चीज़ बना ली, मतलब ये सब पाउडर फॉर्म में वो चीज़ बना ली कि भाई उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिला दे तो वो इतनी हार्ड हो जाए कि उसको तोड़ना मुश्किल हो। तो बाद में जाके उसको जैसे सीमेंट ही नाम दे दिया और अलग अलग तरीके से फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हम मानते हैं वो मानते हैं कि जोसेफ एस्पेडिन ने डिस्कवर किया। रेड डेटा बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, डेंजरस, रेयर। तो जो ये रेड डाटा बुक है ये स्पेशली आपकी जो इन्फॉर्मेशन देती है वो देती है इंडेंजर्ड स्पीसीज को के बारे में, जो अभी विलुप्त तो नहीं हुई हैं लेकिन खतरे में है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कभी भी। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इस बुक द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं रेड डाटा बुक किस चीज़ से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? पिजन, पैरेट, हमिंग बर्ड, हाउस स्पैरो। तो आपको पता है पैरेट का भी बहुत बड़ा साइज है, पिजन का भी है, हाउस स्पैरो भी ठीक साइज है। तो हमिंग बर्ड हमारा एक पक्षी है जो कि बहुत ही छोटे साइज का है। इवन उनकी स्पीसी में भी एक बी हमिंग बर्ड है, बी हमिंग बर्ड, वो उनमें भी सबसे छोटा है। ठीक,
तो इसका आंसर आएगा हमिंग बर्ड। वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी है। कईयों के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उड़ता तो मच्छर भी है, मच्छर कितना छोटा होता है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड क्यों नहीं है? नहीं, उसका एक बेसिक क्राइटेरिया, मच्छर इंसेक्ट की उसमें आता है, ठीक है, फैमिली बोलते हैं या जेनस बोलते हैं, तो उसमें आता है। लेकिन जो अपना ये बर्ड हैं उनके लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि भाई उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या और भी चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे उनको डिवाइड करा गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हमिंग बर्ड उसको फुलफिल करता है और सबसे छोटा है उनमें। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, दैट इज, देखो कोलालमपुर, अच्छा वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कोलालमपुर तो इंडिया में है भी नहीं, और बाकी बिलासपुर, दिसपुर और मणिपुर इंडिया में है, तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। ऐसा मैं ये वैसे बता रहा हूँ कि इंडिया में नहीं है, वैसे तो उन्होंने वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछा है, लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके 80% चांस है कि वो इंडिया से रिलेटेड हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी या किसी, मतलब जनरली ज्योग्राफी में ही ऐसा होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन होता है एसएससी वगैरह एग्जाम में अगर पूछा जाए तो उसका 80% आप चांस मान के चलिए कि भी उसका रिलेशन इंडिया से है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोलालमपुर तो इंडिया में है भी नहीं, तो उसको आप मान के चलिए कि वहाँ नहीं होगा। और बाकी मणिपुर में है केउबुल लामजाओ, ठीक है, ये एक मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पता नहीं कुछ बड़े से एकड़ में ही है, और वहाँ पे एक सांगाई डियर है, वो काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज है वैसे, और वो वहाँ पे मिलता है, ठीक। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड टू कंजर्व द endangered species launched by the Union Ministry of Environment and Forest covers the states of जम्मू कश्मीर हिमाचल, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, या इनमें अगर सिक्किम और जोड़ दें तो वो आंसर होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, तो स्नो लेपर्ड से आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि स्नो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपका ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है। तो स्नो अगर आप देखेंगे तो 5 के 5 राज्यों में आपको स्नो देखने को मिलेगी, अलग अलग जगह पे, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी और सिक्किम में भी। तो ये प्रोजेक्ट इन्हीं 5 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये इन स्टेट्स को कवर करता है। 9th क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग फोक और ट्राइबल डांसेज इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश? विधि, थोरा, तमाशा, राउफ। तो मुझे लगता है राउफ तो जम्मू कश्मीर का, चलो इसे इसका आंसर है थोरा। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो लंबी है थोड़ी सी, तो इसलिए अभी ना बता के अभी मैं वैसे बता देता कि हार्वेस्टिंग सीजन में, हार्वेस्टिंग सीजन, जैसे अपना बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है भाई, जब क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, तो वैसे ही खुशी मनाने के लिए, कम्युनिटी में जॉय के लिए भाई ये आपका यूपी में थोड़ा मनाया जाता है, या मतलब डांस किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक और ट्राइबल डांसेस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका? विधि, जात्रा, झोरा या यक्षगान। देखो यक्षगान इसका आंसर है, जो कि आपके कोस्टल कर्नाटका में ये थिएटर में भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक, और आपका वैसे डांस भी है, तो ये दोनों तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो यक्षगान किससे एसोसिएटेड है? कर्नाटका से, ठीक है। आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं, बाकी नेक्स्ट में फिर से हम रिपीट करेंगे। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं एक बार, बाकी फिर से हम दोबारा से किसी ने दूसरे सब्जेक्ट पे हम स्विच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।